नमस्कार हिंदी मीडियम वालों, क्या हालचाल, कैसे आप लोग? शानदार, जबरदस्त। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण यानी कार्बनिक यौगिकों को कितने तरीकों से बांटा गया है, किन किन चीजों में उसे बांटा गया है, उसे डिवाइड किया गया है। तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण जो है उसे दो तरीकों में पहले डिवाइड किया गया है। कहां कहां? अचक्रीय या विवृत श्रृंखला या एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक, या फिर चक्रीय या बंद श्रृंखला या वलीय कार्बनिक यौगिक। मतलब अचक्रीय क्या हुए, यानी कि जिसमें कोई वलय नहीं है, कोई रिंग नहीं है। और चक्रीय क्या हुए, जिसमें कोई रिंग है या फिर कोई वलय है। हम इसे एलिफेटिक बोलते हैं, इसे बोलते हैं वलीय। ठीक है, वलीय यानी रिंग। हम इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ते हैं। चक्रीय या बंद श्रृंखला, चक्रीय या बंद श्रृंखला या वलीय यौगिक। तो हमने इसे दो तरीकों में डिवाइड किया है, हमने इसे दो भागों में डिवाइड किया है। यहां पर देखना, पहला इसे किया है एलिसाइक्लिक यानी कि नॉन एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक, और दूसरा इसे किया है एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, तो ये जो वाला पोर्शन है पूरा, ये हम जीओसी में पढ़ने वाले हैं पूरा। इसको हम पूरा जीओसी में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आता है बेंजीनोइड, अबेंजीनोइड और विषम चक्रीय। ठीक है, बेंजीनोइड, अबेंजीनोइड और विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक, ये हम पूरा जीओसी में डिस्कस करने वाले हैं। आज क्या हम डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिसाइक्लिक यानी कि नॉन एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। नॉन एरोमेटिक कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, इसको दो भागों में बांटा है। पहला होता है हमारे पास समचक्रीय और दूसरा होता है विषम चक्रीय। समचक्रीय को बोला गया है कार्बोसाइक्लिक, और इसको बोला गया है विषम चक्रीय। ठीक है, तो आगे देखते हैं। समचक्रीय कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, यानी जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, सेम संरचना हो। यहां पर भी कार्बन कार्बन की रिंग बनी हुई है, ये भी कार्बन कार्बन की रिंग बनी हुई है, ये भी कार्बन कार्बन की रिंग बनी हुई है। अभी इसको मत देखना, अभी ये देखो। ठीक है, क्या दिख रहा है कि यहां पर सिर्फ कार्बन कार्बन की पूरी रिंग बनी हुई है, पूरी वलय बनी हुई है। तो इसको बोलते हैं समचक्रीय कार्बनिक यौगिक। ये नाम लिख लो, इसको बोलते हैं फिनोल। और आज एक और चीज लिख लेना, याद रख लेना, अगर तुम्हें पूछ ली जाए तो फिनोल को ही कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो 1 2 3 प्रेप यानी साइक्लोप्रोपेन। ये हमारा बेंजीन है, ये है फिनोल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्बोलिक एसिड भी हम इसे बोल सकते हैं। ये है हमारा एनिलीन, इसको बोलते हैं एनिसोल, और इसको बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपोन। ठीक है, ये नाम लिख लेना। एग्जाम्पल है ये, तुम्हें कब समझ में आ जाएंगे? जब हम अपना चेन स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, नेमिंग जब हम स्टार्ट कर देंगे उसके बाद तुम्हें ये समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, इसको साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं, 3 कार्बन है इसलिए इसको प्रोपेन बोलते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एल्केन लगाकर, प्रेप लगाकर हम इसे प्रोपेन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करो, ये लिख लो पहले। कार्बनिक यौगिक, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे सामने मॉलिक्यूल बनकर आएगा, कोई संरचना बनकर आएगी, तब तुम्हें डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि क्या एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? चक्रीय या बंद श्रृंखला या वलीय यौगिक, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक का पूरा पोर्शन हम जीओसी में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? एरोमेटिक में, नॉन एरोमेटिक में समचक्रीय और विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक। ठीक है, समचक्रीय और विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक।
लिख लीजिए, समचक्री और विषम चक्री कार्बनिक यौगिक। लिख लिया होगा। इसके बाद आता है हमारा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, सॉरी, सेचुरेटेड और असेचुरेटेड। पहले ये लिखो। तो जिस तरीके से समचक्री और अचक्री कार्बनिक विषम चक्री कार्बनिक यौगिकों में इसको डिवाइड किया गया है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं सेचुरेटेड कार्बनिक यौगिक यानी कि संतृप्त, सेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो हम उसको पढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त यौगिक। ठीक है, इसको पढ़ते हैं संतृप्त और इसको पढ़ेंगे असंतृप्त। सिंपल सा फंडा है। संतृप्त क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और असंतृप्त क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा अनसेचुरेटेड में, और सेचुरेटेड में होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन। तो एल्केन को पैराफिन भी बोला जाता है और एल्कीन को ओलिफिन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एल्केन जो है यानी पैराफिन जो है ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। एल्केन यानी कि पैराफिन, यानी कि इसको तुम थोड़ा सा रिलेट करो, पैराफिन, एल्केन, पैराफिन, अफीम। अफीम क्या होता है? मान लो किसी ने अफीम खा ली तो वो लेस रिएक्टिव होगा ना, उसकी क्रियाशीलता कम होगी। क्यों होती है? क्योंकि एल्केन में पाई बॉन्ड नहीं होने के कारण, पाई बॉन्ड नहीं होने के कारण कम क्रियाशील होते हैं। पाई बॉन्ड नहीं होने के कारण एल्केन यानी कि पैराफिन कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओलिफिन। ओलिफिन यानी कि ओलिफिन क्या करते हैं? ओलिफिन ऑयली कंपाउंड बनाते हैं। ओलिफिन ऑयली कंपाउंड बनाते हैं। कैसे? पहले लिख लेते हैं। एल्कीन यानी कि ओलिफिन हेलोजन, ओलिफिन हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके ऑयली कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। एल्केन पैराफिन कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि इनके पास पाई बॉन्ड नहीं होते। पाई बॉन्ड नहीं होने के कारण ये कम क्रियाशील होते हैं। और ओलिफिन हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके
ऑयलिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, ऑयली कंपाउंड बनाते हैं ओलिफिन, ठीक है। ओलिफिन हेलोजन के साथ की अभिक्रिया करके ऑयली कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना लो और इसके नीचे जो मैंने लिखे हुए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऑयलीफिनिक बॉन्ड और एसिटाइलिनिक बॉन्ड, ये एसिटाइलिनिक बॉन्ड है और ये ऑयलीफिनिक बॉन्ड है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में कितने डबल बॉन्ड है, कितने ऑयलीफिनिक बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है और कितने एसिटाइलिनिक बॉन्ड है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ऑयलीफिनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, एसिटाइलिनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तो समझ में आता है, लेकिन सेम कहानी यहां पर है कि डबल बॉन्ड ऑयलीफिनिक बॉन्ड को कहा जाता है, यानी डबल बॉन्ड को हम ऑयलीफिनिक बॉन्ड भी कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को एसिटाइलिनिक बॉन्ड भी कहते हैं। यहां पर देखो इसमें कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, एक डबल बॉन्ड यहां पर दिख रहा है और एक डबल बॉन्ड यहां पर दिख रहा है, यानी कि दो डबल बॉन्ड हमें यहां पर दिख रहे हैं। तो मैं लिख देता हूं कि यहां पर दो डबल बॉन्ड है। कितने ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड यहां पर है और एक ट्रिपल बॉन्ड यहां पर है, ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड यहां पर है, तो दो ट्रिपल बॉन्ड हो गए। अब ऑयलीफिनिक बॉन्ड कितने होते हैं ये मुझे लिखना है, ऑयलीफिनिक बॉन्ड कितने होते हैं मुझे ये लिखना है। तो क्या मैं इसको और इसको काउंट करके दो ऑयलीफिनिक बॉन्ड लिख दूंगा? नहीं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ऑयलीफिनिक बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एसिटाइलिनिक बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी इनके अलावा और कोई मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो वो ऑयलीफिनिक बॉन्ड होगा और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो एसिटाइलिनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो अब मुझे यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिर्फ एक दिख रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिर्फ एक दिख रहा है, इसका मतलब इसमें ऑयलीफिनिक बॉन्ड सिर्फ एक है, ठीक है, दो नहीं होंगे क्योंकि यहां पर दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहां पर दूसरा एटम लगा हुआ है, यहां पर दूसरा एटम लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड में, इसलिए ये एसिटाइलिनिक और ऑयलीफिनिक बॉन्ड नहीं होंगे। ऑयलीफिनिक बॉन्ड सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे और एसिटाइलिनिक बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ठीक है। अब इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं? सिर्फ एक है, तो मैं इसको लिख देता हूं एक, ठीक है, ऑयलीफिनिक भी एक और एसिटाइलिनिक भी एक, ठीक है। समझ में आया? सैचुरेटेड यानी संतृप्त कार्बनिक यौगिक ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इसमें मिलेगा हमें असंतृप्त में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एल्केन को पैराफिन भी बोलते हैं। पैराफिन क्यों बोलते हैं? पैराफिन बोलते हैं पेरम प्लस एफिनिस करके ये बना हुआ है दो शब्दों से, इसलिए हम इसको पैराफिन बोलते हैं। पैराफिन से तुम अफीम याद रख लेना, अफीम लेस रिएक्टिव होता है, यानी कि अगर कोई नशा कर लेता है, अफीम भी एक नशा है, यानी कोई नशा कर लेता है तो वो लेस रिएक्टिव होता है, उतना क्रियाशील नहीं होता है। उसी तरीके से पैराफिन भी लेस रिएक्टिव होता है। क्यों? इसका कारण ये है कि इसमें पाई बॉन्ड नहीं होने के कारण, पाई बॉन्ड नहीं होने के कारण ये कम क्रियाशील होते हैं। और ओलिफिन में, ओलिफिन हेलोजन के साथ, ओलिफिन हेलोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और ऑयली कंपाउंड बनाते हैं। बनाते हैं, बनते हैं नहीं, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है, बनते नहीं है, ठीक है। ये लिख लीजिए, ये लिख लिया होगा तो ये लिख लीजिए। इसमें कहानी समझ आई? इसमें दो नोट लिख लेना
कि सभी ओइलिफिनिक बॉन्ड डबल बॉन्ड तो होते हैं, यानी कि सभी ओइलिफिनिक बॉन्ड डबल बॉन्ड, सभी ओइलिफिन बॉन्ड डबल बॉन्ड तो होते हैं, ठीक है। लेकिन सभी डबल बॉन्ड ओइलिफिनिक बॉन्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते? कारण स्पष्ट है कि ओइलिफिनिक बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एसिटाइलिनिक बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसके अलावा हम इसे ओइलिफिनिक और एसिटाइलिनिक बॉन्ड में काउंट नहीं करेंगे। इसे हम ओइलिफिनिक बॉन्ड में काउंट नहीं करेंगे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो हम इसे काउंट कर लेते हैं, इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब हम इसे ओइलिफिनिक बॉन्ड में काउंट करेंगे, ठीक है। लिख लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास में विषम चक्री कार्बनिक यौगिक। इसका मतलब विषम चक्री का मतलब क्या होता है? एक से अधिक यौगिकों से बना हुआ वलय, यानी जिस वलय में एक से अधिक परमाणु हो या फिर एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हो, या फिर एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हो। इसको बोलते हैं विषम चक्री कार्बनिक यौगिक, ठीक है। यानी जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। डिस्कस करते हैं। अच्छा यहां पर बताओ, यहां पर हाइड्रोकार्बन कितने हैं और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कितने हैं? यहां पर हाइड्रोकार्बन कितने और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कितने हैं? हमारी पहली क्लास में हमने यही डिस्कस किया था कि जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ हो, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, यहां पर OH ग्रुप लग जाता है और यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड आकर लग रहा है, दूसरा एटम आकर लग रहा है, दूसरा कोई एटम अगर आकर यहां पर जुड़ रहा है तो हम उसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में गिनते हैं, ठीक है। तो ये और ये क्या हो जाते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, और हाइड्रोकार्बन कितने हमारे पास में? ये 2, ठीक है। ये हमारे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हमारे विषम चक्री कार्बनिक यौगिक है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड, फ्यूरोन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन इसको THF भी बोलते हैं। थायोफीन होता है, इसको बोलते हैं पायरोल, इसको बोलते हैं पिरिडीन, और इसको बोलते हैं पिरिमिडीन, और इसको बोलते हैं कैप्रोलेक्टम। ये समझ में कब आएंगे? जब हम नेमिंग पढ़ लेंगे। उससे पहले ये बेसिक है इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। नेमिंग करने के बाद में हमें सारे स्ट्रक्चर डायरेक्ट समझ में आने लग जाएंगे। दिए गए यौगिकों में विषम परमाणु ज्ञात कीजिए, यानी कि इस स्ट्रक्चर में कितने विषम परमाणु है ये हमें ज्ञात करना है। इस स्ट्रक्चर में कितने विषम परमाणु है, क्या हमें दिख रहे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हम इसमें कितने विषम यानी कि कोई अन्य परमाणु दिख रहा है? तो यहां पर 1, 2 और 3 विषम परमाणु है? नहीं है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन में ही लगा हुआ है, ठीक है। ये इस रिंग के बाहर है, ठीक है। ये इस रिंग में नहीं है, इस रिंग में सिर्फ यही एक विषम परमाणु है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 1। इसमें कितने हैं?
एक नाइट्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, रिंग के अंदर कितने हैं 3, तो इसमें 3 एक विषम परमाणु है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेलामाइन, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेलामाइन। इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ लोन पेयर, इस स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर है, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, यानी कि एक लोन पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 ये, 4, 5 और 6, यानी कि इसमें टोटल कितने लोन पेयर है, इसमें है 6 लोन पेयर, ठीक है। टोटल इसमें 6 लोन पेयर है, 2 स्ट्रक्चर है हमारे पास में और टोटल इसमें 6 लोन पेयर है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, यहां देखो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, हम इसे देखने वाले हैं कि इसमें कितने सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। यहां पर देखो इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इसमें है, तो ये हो जाता है हमारा सेचुरेटेड। पहले हम सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड डिस्कस करते हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, और यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो ये हो जाता है हमारा अनसेचुरेटेड। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यहां पर नाइट्रोजन लगा हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड, तो ये हो जाता है हमारा सेचुरेटेड। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा अनसेचुरेटेड, ठीक है, ये हो जाता है हमारा सेचुरेटेड, ये भी हमारा हो जाता है सेचुरेटेड, ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहां पर देखो, यहां पर डबल बॉन्ड है तो हम इसको बोलेंगे अनसेचुरेटेड, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो जाता है हमारा अनसेचुरेटेड। अब डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में हम इसे डिवाइड करते हैं, तो इसमें हमें कार्बन और हाइड्रोजन ही दिख रहा है, यानी कि ये हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया। इसमें हमें कार्बन और हाइड्रोजन ही दिख रहा है, यानी कि ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया। इसमें हमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरा एटम देखने को मिल रहा है, यानी कि ये हो जाता है हमारा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इसमें हमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरा एटम देखने को मिल रहा है, ये हो जाता है हमारा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं हाइड्रोकार्बन, और इसमें भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए मैं इसे लिख देता हूं हाइड्रोकार्बन, ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर में, विषम चक्री के कुछ पॉइंट्स और बच गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।